यानी इस वजीफ़े को अहब्बुल कलामी इलल्लाह कहा, अफजलुल कलामी इलल्लाह कहा, खैरुल कलामी इलल्लाह कहा, अतयबुल कुरआनी व हुन्ना मिनल कुरआन कहा। और 5वें नंबर पर रसूल पाक अलैहि सल्लम ने फरमाया इन्नल्लाह हस्तफ़ा मिनल कलाम, कि अल्लाह तबारक व तआला ने सारे अज़कार और वज़ाइफ में से इस वजीफ़े को मुंतखब कर लिया है और अल्लाह तबारक व तआला ने इसको पसंद कर लिया है। चूँकि मैं माशाअल्लाह तबारक अल्लाह अज़कार कॉलेज का अभी भी तालिब इल्म हूँ, तो मैंने ये 5 औसाफ और ये 5 तरह के फ़ज़ाइल वाले कलिमात इस वजीफ़े के अलावा किसी दूसरे वजीफ़े के बारे में नहीं पढ़े कि रसूल पाक अलैहि सल्लम ने इस वजीफ़े के अलावा किसी के बारे में ये 5 लफ्ज़ बोले हों। अहब्बो का बोला होगा तो अफजल का नहीं बोला होगा, अफजल का बोला होगा तो अतियब का नहीं कहा होगा, इन्नल्लाह हस्तफ़ा मिनल कलाम कहा होगा तो खैरुल कलाम नहीं कहा होगा। तो मेरे प्यारे मुसलमान भाइयों, ये पूरे दीन इस्लाम में सबसे ज़्यादा फजीलत वाला बड़ा वजीफ़ा है। एक दफ़ा मुझे पढ़ के सुनाए। वक़ुलिल हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी लम यत्तखिज़ वलदा व लम यकुल लहू शरीकुन फ़िल मुल्क व लम यकुल लहू वलिय्युम मिनज़्ज़ुल्म व कब्बिरहु तकबीरा। सुबहानल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर। ये हमारे दीन इस्लाम में सबसे बड़ा वजीफ़ा है। आप इल्म दोस्त लोग बैठे हैं, किसी भी वजीफ़े के बड़ा होने को आपने देखना है ना, तो फिर दूसरी कसवट्टी और मियार हमारे पास ही है। ये देखें कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जज्बात इस वजीफ़े के बारे में क्या है और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ताल्लुक़ इस वजीफ़े के साथ क्या है। तो सही मुस्लिम में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं अहब्बु इलैया मिम्मा तलात अलैहि शम्स। अल्लाहु अकबर। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि ये जो वजीफ़ा है ना, सुबहानल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु, आका फरमाते हैं ज़मीन और ज़मीन पर जितने ख़जाने अल्लाह ने रखे हैं, ये वजीफ़ा मुझे ज़मीन और ज़मीन के ख़जानों में सबसे ज़्यादा प्यारा है। अब जो वजीफ़ा रसूल पाक अलैहिस्सलाम को दुनिया में जितने ख़जाने हैं उन ख़जानों में से भी सबसे ज़्यादा प्यारा हो, मुझे बताएं कि उससे बड़ा वजीफ़ा कौन सा हो सकता है। फिर आपने किसी भी वजीफ़े की जामियत को देखना हो, उसकी आपने हैसियत को देखना हो। मैं जो तलबा शौक़ वाले लोग हैं ना, उनको एक हमेशा के लिए एक लाइन दे रहा हूँ, एक फ़िक्र दे रहा हूँ, तवज्जो रखिए। फिर देखते हैं कि उसमें जामियत कितनी है, उसकी हैसियत क्या है, उसमें है क्या। तो हैसियत और जामियत को अगर देखा जाए तो नबी कुल कायनात हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास ना एक देहाती सादा सा बंदा आया जी, तवज्जो से सुनने वाली बात है। कहने लगा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरी ज़ुबान थोड़ी सी खुरदरी है, मोटी ज़ुबान है, नमाज के अल्फाज ना मेरी ज़ुबान पे नहीं चढ़ते, कुरान मुझसे नहीं पढ़ा जाता, तो मुझे आप कुछ ऐसे कलिमात सिखा दें वो मैं नमाज में पढ़ लिया करूँ तो वो मुझे काफ़ी हो जाए। तो आपने फरमाया तो पढ़ा कर सुबहानल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु। उम्मे सुलैम, अच्छा आप इन दिनों में ना दुआएं बहुत ज़्यादा आपने करनी है बेटे। अगर आप इन दिनों में दुआ नहीं ना करते, कम से कम ना 5 मिनट 10 मिनट आपने अलहदगी में बैठ के ना दुआ ज़रूर करनी। उसमें पहले आप ये कलमे बार बार पढ़ें, दुरूद शरीफ पढ़ें, इस्तग़फ़ार करें। ये मांगने के दिन है। जो सारा साल अल्लाह के सामने नहीं ना रोता, ये अल्लाह के सामने रोने के दिन है। उम्मे सुलैम कहने लगी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे कुछ कलमात तो सिखा दे, मैं दुआ के साथ पढ़ लिया करूं और अल्लाह ताला मेरी अर्ज़ को कबूल कर लिया करें। आपने फरमाया सब्बिही अशरा वहमदी अशरा व कब्बिरी अशरा। रसूल रहमत अलैहि ने इरशाद फरमाया उम्मे सुलैम, जब भी दुआ करो 10 दफ़ा सुबहान अल्लाह पढ़ लिया करो। और बेटे हम जल्दबाज हैं, हम कहते हैं अल्लाह सुनता नहीं, दुआएं कबूल नहीं होती। बेटे हमारी दुआएं नहीं हैं, हमारी दुआएं लापरवाही है, बेतवजही है। कोई हाथ उठा के ऊपर देखता है, कोई नीचे देखता है, इतनी जल्दी है, कोई इन्हिमाक नहीं है। आपने फरमाया उम्मे सुलैम ऐसे किया करो कि जब तुम दुआ करती हो ना 10 दफ़ा सुबहान अल्लाह, 10 दफ़ा अल्हम्दुलिल्लाह व कब्बिरी अशरा और 10 दफ़ा अल्लाह अकबर। 10 दफ़ा सुबहान अल्लाह और बोलें 10 दफ़ा और 10 दफ़ा।
तवज्जो कीजिए, आगे आपने पता क्या फरमाया? फरमाया जब तू दुआ में 10 दफ़ा सुबहान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह और 10 दफ़ा अल्लाह अकबर कहेगी, तेरे तू अपने रब से जो मांगेगी तेरा रब कहेगा नाम 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 मेरी बंदी, तो तूने जो मांगा है मैं तेरे रब ने तुझे अता कर दिया है। मेरे प्यारे भाइयों को आप में से खड़ा होके, मैं सब की बात नहीं करता, अपनी ज़िंदगी में से एक दुआ ऐसी निकाल सकता है कि उसने पहले 10 दफ़ा अल्लाह अकबर, 10 दफ़ा सुबहान अल्लाह, 10 दफ़ा अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ा हो? यकीनन कई खुश नसीब होंगे, लेकिन 90% हमारे अंदर गफलत है। ये इसकी बड़ी हैसियत है इन कलिमात की, ये इसलिए सबसे बड़े हैं, ये इनकी बड़ी हैसियत है, इसलिए ये सबसे ज़्यादा अज़मत वाला वजीफ़ा है। और इसी तरह मैंने मुस्नद अहमद बिन हम्बल में भी पढ़ा है। इसकी आप हैसियत और जामियत देखें। सैयदा फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा रसूल पाक अलैहि सलाम की खिदमत में हाज़िर हुई। बड़ा मरूफ वाक़या आपने सुना है, अल्लाह के रसूल मैं थक जाती हूँ, आपके पास कुछ खादम आए हैं तो ये हमें भी दे दें, घर के काम काज वो कर दिया करेगा, थकन वगैरह के मामलात से कोई खुलासी मिल जाएगी। तो आपने फरमाया बेटे क्या मैं तुझे खादम से बेहतर ख़जाना ना दे दूँ? तो आपने क्या बताया था? 33 मरतबा, 33 मरतबा, 34 मरतबा। और बेटियां तो सबको प्यारी होती हैं। हाजी साहब जरा तवज्जो दे, बेटियों को कोई नहीं टरखाता। उनसे पूछो बेटियों का प्यार, कि जिनके यहाँ बेटियां हैं, बेटियों के लिए बाप तो अपना खून भी कुर्बान कर देता है। अगर नबी अलैहिस्सलाम चाहते तो ओद पहाड़ सोने का बन जाता और अपनी बेटी को दे देते, लेकिन नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया ये जो असहाबे सुफ़ा तालिब इल्म है, इनको एक वक्त की रोटी मिलती है, दूसरे वक्त की इनके पास रोटी नहीं होती। मेरी फ़ातिमा ये सारा कुछ मैंने उनको देना है, तुझे मैंने इसके मुकाबले में एक ख़जाना देना है, वो इन खादमों से भी 1000 दर्जा बेहतर है। और तवज्जो फरमाइए, आइम्मा मुहद्दिसीन ने लिखा है कि जो बंदा रात को सोते वक्त 33 मरतबा सुबहान अल्लाह, 33 मरतबा अल्हम्दुलिल्लाह, 34 मरतबा अल्लाह अकबर पढ़ लेता है, अल्लाह सारी ज़िंदगी उसको जिस्मानी माजूरी और थकावट से महफूज फरमा लेते हैं। अच्छा, आपने शायद तवज्जो नहीं की, मैं तालिब इल्म ने अल्हम्दुलिल्लाह आपको बताया है कि यही सबसे बड़ा वजीफ़ा क्यों है। वो 5 कलमे नबी अलैहिस्सलाम ने किसी वजीफ़ा के बारे में नहीं कहे। फिर आपने फरमाया दुनिया में जितने ख़जाने हैं उन ख़जानों में से ये सबसे ज़्यादा मुझे महबूब है। फिर मैंने आपको इसकी हसीयत बताई है, जामियत बताई है। वक़ुल अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी लम यत्तखिज़ वलदा व लम यकुल लहू शरीकुन फ़िल मुल्क व लम यकुल लहू वलिय्युम मिनज़्ज़ुल व कब्बिरहु तकबीरा। अल्लाह की हमद बयान करो, अल्लाह की बड़ाई बयान करो। तुम्हारा अल्लाह किसी सहारे का मोहताज नहीं है, अल्लाह शरीकों की शराकतों से पाक है, वो सबसे बड़ा है, सारी तारीफ़ें उसकी हैं। सुबहान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु। फिर किसी भी वजीफ़े को देखना हो ना कि ये सबसे बड़ा कैसे है, देखते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला इस पर अजर व सवाब कितना अता करते हैं। रसूल रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दर्जनों रिवायात हैं, लेकिन उनमें से सिर्फ मैं आपको 2-3 रिवायात सुनाता हूँ, तो तवज्जो से सुनने। फरमाया जो बंदा एक दफ़ा कहता है ना सुबहान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह तबारक व तआला उसको 20 नेकियां अता करते हैं, 20 नेकियां अता करते हैं। और जब बंदा कहता है ना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, रसूल रहमत फरमाते हैं सलासूना हसना, अल्लाह तबारक व तआला उसको 30 नेकियां अता फरमाते हैं। अजर व सवाब इतना ज़्यादा है कि आप ताजर अहबाब बैठे हैं, ज़रा कान खोल के सुन लें, आप करोड़ों रुपए का सदका कर लें और आपके मुकाबला में एक बंदा ये सुबहान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर ये 100 दफ़ा 4 कलमे पढ़ ले, आप उसकी अजर व सवाब को नहीं पहुँच सकते। रसूल रहमत अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास उनकी चचाजाद बहन उम्मे हानी आई। ये रवायत गालिबन मुस्नद अहमद में है। इमाम अलबानी रहमहुल्लाह मुहद्दिसीन किराम ने इसको सही करार दिया है। कहने लगी अल्लाह के नबी इस्लाम हो, अब वो जवानी वाले सिलसिले नहीं रहे, बुढ़ापा आ गया है, ज़्यादा इबादत नहीं होती, मुझे बताएं मैं बैठी बैठी क्या पढ़ लिया करूं। तो आप अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया 100 दफ़ा पढ़ लिया करो, ये तवज्जो करना, 100 दफ़ा पढ़ लिया करो सुबहान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर।
अल्लाह तबारक व तआला हज़रत इस्माइल की लड़ी से 100 ग़ुलाम आज़ाद करने के बराबर, 100 ऊँट अल्लाह के रस्ते में सदका करने के बराबर, 100 लगाम पहने घोड़े अल्लाह के रस्ते में सदका करने के बराबर तुझे अजर व सवाब अता करेंगे। और जब तू 100 दफ़ा पढ़ेगी ना ला इलाहा इल्लल्लाह, तो ज़मीन से लेके आसमान तक की सारी फ़ज़ा अजर व सवाब के साथ भर जाएगी। तो मेरे प्यारे भाइयों, आप इसको चलते फिरते बैठते उठते कसरत से पढ़ा करें। बेटे आप मोटरसाइकिल चला रहे हैं, सुबहान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु, फिर किसी भी वजीफे की अजमत देखनी होना ये सबसे बड़ा क्यों है, फिर देखा जाता है जी इससे गुनाहों से किस कदर माफ़ी मिलती है। तो इस पर भी कई रिवायात हैं। सिर्फ एक रिवायत शुरू करते हुए फिर मैं असल मौजू की तरफ आता हूँ, ज़रा तवज्जो करना। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसे सहाबा के साथ जा रहे थे, तो एक मर्रा बिशजरतिन या बिसतल वरक, हदीस में आता है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दरख्त के पास से गुजरे और उसके पत्ते खुश्क हो चुके थे। तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फहर्रा कहा भी आसा, आपने ऐसे अपनी लाठी के साथ ना उसको हरकत दी, वो सारे पत्ते तसाकतल वरक अलल अर्द, सारे पत्ते ज़मीन पर गिर पड़े। रसूल रहमत अलैहि ने फरमाया सहाबा देखें अल्लाह के रसूल कैसे हकीम हैं, मिसालों से दीन समझाते हैं, मिसालों से वजीफ़े की अज़मत बयान करते हैं। आपने फरमाया सहाबा जिस तरह इस दरख्त के पत्ते ज़मीन पे गिरे हैं ना, जो बंदा सुबहान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाह अकबर पढ़ता है, इससे ज़्यादा तेज़ी के साथ उसके गुनाह उसके नामा अमाल से गिर जाते हैं। किसी भी वजीफ़े की इज़्ज़त और अज़मत को अगर पहचानना हो तो उसका एक तरीका ये भी है कि ये देखा जाता है कि अल्लाह के जो हाँ मालाउल आला है, अल्लाह के अर्श के पास इस वजीफ़े की क्या हैसियत है। मिसाल के तौर पे अगर आप में से किसी का जिक्र सेनेट में हो, असम्बली में हो, सूबाई असम्बली में हो, तो आप समझते हैं ना कि दुनियावी एतबार से यार इस बंदे की बड़ी कोई अथॉरिटी है, कोई हैसियत है, कोई शान मुकाम है, सेनेट में इसका जिक्र है। रसूल रहमत अलैहि सलाम फरमाते हैं सुबहान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर यनअतिफना हौलल अर्श, यनअतिफना हौलल अर्श, ये अल्लाह तबारक व तआला के अर्श के इर्द गिर्द चक्कर लगाते हैं। और जो बंदा ज़मीन पर पढ़ता रहता है ना सुबहान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर, उस बंदे का तज़किरा अल्लाह के अर्श के पास करते हैं। और नबी अलैहि ने फरमाया मेरे सहाबा क्या तुम पसंद नहीं करते कि तुम्हारा जिक्र अल्लाह के अर्श के पास होता रहे। अमा युहिब्बु अहादुकुम, बेटे ये लतीफ़े, ये जुगते, ये गालियाँ, ये लग़वियात, और बेटा ये तरीक़ी है, इससे हाफ़ज़े कमज़ोर होते हैं। फेसबुक की गलाजतों ने सत्यानाश कर दिया है। बेटे मैं तो स्टेज पे खड़ा कहता हूँ फेसबुक अल्लाह की नेमत भी है, और बेटा इसको नेमत रहने दो, इसको जहन्नम ना बनाओ, इसको तिलावत का ज़रिया बनाओ, इसको दीन समझने का ज़रिया बनाओ। इस फेसबुक ने, यूट्यूब ने, गूगल ने, इन चीज़ों ने, सोशल मीडिया ने हमें बिल्कुल खोखला कर दिया। हमें सुबहान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह अल्लाहु अकबर पढ़ने की भी फुर्सत नहीं है। ये जो कल बिल अम्स यौमुल खमीस जुमेरात का दिन गुजरा है, आपने कितनी हज़ार दफ़ा पढ़ा है सुबहान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर। अगर आप लंबे चौड़े वजीफे नहीं पढ़ सकते, बेटा पारों के पारे अगर आप तिलावत नहीं कर सकते, और आप ये चाहते हैं कि आप क़यामत वाले दिन सबसे आगे हों, तो सुबहान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर पढ़े, अल्लाह आपको सबसे आगे करेगा। फिर किसी भी वजीफे के रुतबे को, शान को, मुकाम को, उसके बड़ा होने को देखना हो तो देखा जाता है कि ये कल क़यामत वाले दिन तराजू में कितना बड़ा होगा, तराजू में इसका वजन क्या होगा। तो रसूल पाक अलैहि सलाम फरमाते हैं अल्लाह ताला के तराजू में जो सबसे बड़ा नेक अमल है ना, वो है सुबहान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु। अब आखिरी हदीस सुनाकर मैं असल मौजू को शुरू करता हूँ, जरा तवज्जो कीजिए। वक़ुलिल हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी लम यत्तखिज़ वलदा वलम यकुल लहू शरीकुन फिल मुल्क वलम यकुल लहू वलिय्युम मिनज़्ज़ुल्लि वकब्बिरहु तकबीरा। और तारीफ़ें तो अल्लाह की हैं, और हमद तो अल्लाह ताला की है, और बड़ाई तो अल्लाह ताला की है, बादशाही तो अल्लाह ताला की है। सारा जग जिसका मोहताज है वो किसी का मोहताज नहीं है। वक़ुलिल हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी लम यत्तखिज़ वलदा
रसूल पाक अलैहिस्सलाम के पास 3 बंदे आए, कलमा पढ़कर मुसलमान हो गए। आपने फरमाया शहबा तुम में से कौन है जो इनको अपने हाँ ठहरा ले, इनकी मेहमान नवाजी करता रहे। हज़रत तलहा खड़े हो गए, कहने लगे अल्लाह के रसूल इनकी मैं खिदमत करूँगा। और बच्चा अगर अल्लाह ने कोई प्लाट दिए है ना, कोई मेहमान खाना भी बना लो। आपको नहीं पता जब कोई मसीही मुसलमान होता है, गैर मुस्लिम मुसलमान होता है, तो उसके लिए कितनी मुश्किलात होती हैं। एहतजाज में हम सबसे आगे हैं, तोड़ फोड़ में हम सबसे आगे हैं, और हुकूमत के साथ टक्कर लेने में हम सबसे आगे हैं, फ़ौज के साथ टक्कर लेने में हम सबसे आगे हैं। लेकिन जो करने वाले काम हैं हम वो नहीं करते। बाबा अगर आपके पास कोई प्लाट है तो वहाँ कोई मुसलमानों के लिए कोई मेहमान खाना बनाओ, कोई नया मेहमान है वहाँ ठहराओ, ये बहुत बड़ा अजर है। मुरब्बों के मुरब्बे मैंने देखा है, कई ज़मींदार छोड़ गए, ताजर छोड़ गया, लेकिन अल्लाह की कसम उन्होंने 2.5 मरले में भी मेहमान खाना कोई 10 कमरे नहीं बनाए। हमारे एक प्रोफेसर साहब हैं, उनके इलाके में तौहीद की दावत बड़ी फैली, तो जब मैंने तहकीक की तो उसकी सबसे बड़ी वजह मेरे सामने ये आई कि इन्होंने अपनी मस्जिद में कुछ कमरे हॉस्टल बनाए थे। यहाँ यूनिवर्सिटी में तलबा पढ़ने के लिए आते थे, हॉस्टल उनको फ्री देते थे। जो बच्चे हॉस्टल में रहते थे वो तर्जमा क्लास में बैठते थे। तर्जमा क्लास में बैठने की वजह से अल्लाह पाक ने शिरक के अंधेरों से निकाल कर उनको तौहीद के उजाले अता फरमा दिए। आपका कोई दीनी भाई आ जाए, आपका कोई मुसलमान भाई आ जाए, नो मुस्लिम आ जाए, उसकी मेहमान नवाजी ये भी दीन है, ये भी सुन्नत है, ये बोझ नहीं है। हज़रत तलहा कहते हैं उनमें से एक शहीद हो गया, भाई बड़ा काबिल तवज्जो वाक़या। फिर नबी अलैहिस्सलाम ने बासन फ़कुतिला, उनमें से दूसरा एक दूसरे मार्के में गया, वो भी शहीद हो गया। वह सालिसु माता अला फराशिही, और जो तीसरा था वो बिस्तर पर फौत हो गया। हज़रत तलहा फरमाते हैं मैंने ख्वाब में क्या देखा कि जो तीसरे नंबर पे बिस्तर पर फौत हुआ है उसको जन्नत में सबसे बुलंद दर्जा मिल गया। हालांकि दर्जा तो बुलंद उसका होना चाहिए था जो दोनों मार्के में शहीद हुए हैं, और उसका दर्जा ज़्यादा होना चाहिए था जो सबसे पहले शहीद हुआ है, कि उसका नंबर पहला है। तो मैंने रसूल पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम से आके ये ख्वाब का जिक्र किया, तो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कहा ऐ मेरे तलहा लैसा अहदुन अफ़ज़ल इंदल्लाहि मिन मुअम्मिरिन युअम्मरु फ़िल इस्लाम। फरमाया उस बंदे से अफजल कोई इंसान नहीं हो सकता। मेरे बुजुर्गों तवज्जो करना, उस बंदे से अफजल कोई इंसान, कोई मुसलमान नहीं हो सकता जिसको अल्लाह ने 70 साल उम्र दी, 80 साल उम्र दी, 90 साल उम्र दी, 60 साल उम्र दी, काफ़ी लंबी उम्र दी, और वो बहुत ज़्यादा पढ़ता रहा सुबहान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया उस बंदे से ज़्यादा अफजल कोई इंसान नहीं हो सकता, चाहे वो मुजाहिद हो, चाहे वो गाजी हो, चाहे वो कोई हो। ये जो बंदा बिस्तर पर फौत हुआ है ना, वो उसके शहीद होने के बाद भी पढ़ता रहा सुबहान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर। अल्लाह तबारक व तआला ने इसको दर्जा भी ऊँचा अता फरमाया। वक़ुल अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी लम यत्तखिज़ वलदा वलम यकुल लहू शरीकुन फ़िल मुल्क वलम यकुल लहू वलिय्युम मिनज़-ज़ुल्लि वकब्बिरहु तकबीरा। ये वजह है कि सुबहान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर हमारे दीन इस्लाम में जितने वज़ाइफ हैं, जितने अज़कार हैं, उनमें सबसे बड़ा वजीफ़ा है। जैसे ये जो 10 दिन है ना सबसे ज़्यादा फजीलत वाले दिन है ना, इसी तरह ये जो वजीफ़ा है सबसे ज़्यादा फजीलत वाला है। आइए मैं दूसरे सवाल का जवाब देता हूँ कि आज के खुतबे में मैंने इसको क्यों बयान किया। रसूल पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की कई अहादीस हैं, उनका खुलासा ये है फ़ाक्सिरू फ़ीहिन्ना तस्बीहा व तहमीदा व तहलीला व तकबीरा। रसूल पाक अलैहिस्सलाम ने इन दिनों में हमें हुक्म दिया है, फ़ाक्सिरू फ़ीहिन्ना, फरमाया कसरत के साथ पढ़ा करो, इन दिनों में ज्यादा से ज्यादा पढ़ा करो सुबहान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु। क्यों? ये दिन भी बड़े हैं और ये वजीफा भी सबसे बड़ा है। तो इन दिनों में देखें, आप खुतबे के बाद दुकान में तशरीफ ले जाएंगे, आप पढ़ते रहें सुबहान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु। एक दफा मुझे पढ़कर सुनाए, उक़सिमु बिरब्बिल आलमीन व अशहदुल्लाह अला ज़ालिका। आपको किसी तावीज़ की ज़रूरत नहीं है, किसी छल्ले की ज़रूरत नहीं है, किसी दरबार मज़ार की तरफ जाने की ज़रूरत नहीं है।
बिस्तर पे लेटे पड़े, दुकान पे बैठे पड़े, चलते फिरते पड़े, आते जाते पड़े, सुबहान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर। ये पूरे दीन का खुलासा है, ये पूरे दीन इस्लाम में सबसे बड़ा वजीफा है। लेकिन अगर आप इसके आप चाहते हैं ना कि शेख साहब मैं ये चाहता हूं कि मुझे नूरानियत मिले, रूहानियत मिले, मेरे अंदर नूर उतरे, अर्जेंट सर्विस मुझे चाहिए, फौरी मुझे इसके फायदे चाहिए, नतीजा चाहिए, फिर आपने दो काम करने। कितने काम? कितने? सबसे पहला काम यह है कि इसको आपने समझ के पढ़ना है। इस वजीफे को आपने आपके दिलो दिमाग में इसका माना होना चाहिए, मफहूम होना चाहिए। आप माइंड ना कीजिएगा, मेरी तरफ देखिए। कई लोग हैं उनको इन मुबारक कलिमात के इस सबसे बड़े वजीफे का सही तर्जुमा भी नहीं आता। सुबहान अल्लाह के 5 मानी हैं, अल्हम्दुलिल्लाह के 3 मानी हैं, अल्लाह अकबर के भी तकरीबन 3 मानी हैं, ला इलाहा इल्लल्लाह के भी कई मानी हैं। लेकिन चूंकि वक़्त साथ नहीं दे रहा, इख्तिसार के साथ मैं आपको बताता हूँ। जब आपने पढ़ना है ना सुबहान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर, लफ्ज़ी तर्जुमा सुने, फिर मैं आपको इसके मानी बताता हूँ। सुबहान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर। और मेरे प्यारे भाइयों, ये आपकी मोहब्बत है अल्लाह के साथ, ये आपके अंदर के जज्बे हैं अल्लाह के बारे में, ये आप अपना अंदर अपने अल्लाह के बारे में खोल के रखते हो। अल्लाह ताला तेरी ज़ात के बारे में मेरा अकीदा क्या है, तेरी ज़ात के बारे में मेरा जज्बा क्या है, तेरी ज़ात के बारे में मेरे अंदर तेरा प्यार क्या है। सुबहान अल्लाह, मेरे अल्लाह तू पाक है, वल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह शुक्र तेरा, तारीफ़ तेरी है, मैं गिले शिकवे नहीं करता, तूने मुझे जिस हाल में रखा है। मैं अपने मुकद्दर पे नाराज़ नहीं हूँ, तेरी तकसीम पे नाराज़ नहीं हूँ, गिले शिकवे करने वाला बंदा नहीं हूँ। सुबहान अल्लाह तू पाक है, वल्हम्दुलिल्लाह सब तारीफ़ें तेरी हैं, वला इलाहा इल्लल्लाह अल्लाह मेरा सारा कुछ ही तू है, मेरा इलाह भी तू है, मेरा हकीकी बादशाह भी तू है, मेरा मुता भी तू है, मेरा हाकिम भी तू है, मेरा माबूद भी तू है। वल्लाहु अकबर, अल्लाह तेरी ज़ात सबसे बड़ी है। और आप इसको ठहर के समझ कर पढ़े, सुबहान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु। और ये मोहब्बत की बातें हैं जो बंदा अल्लाह से करता है। अच्छा, शायद आपको इल्म नहीं है, मैंने एक हदीस शरीफ में पढ़ा, जब बंदा कहता है ना सुबहान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु, अल्लाह फरमाते हैं सदक़ता, मेरे बंदे तूने सच बोला है।